हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक वीडियो के साथ आप लोग के साथ हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ और थोड़ी सी खुश भी हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हूँ अपने मायके में, तो ये सुबह का टाइम था, बच्चे के स्कूल जाने का टाइम है। तो अभी सुबह का टाइम बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है सभी के घर में। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर में तो ऑलरेडी बहुत ही बिजी होता है, क्योंकि सभी को स्कूल भेजना होता है। तो मेरा ये छोटा बाबू है, मेरा भाई का छोटा बेटा है। तो ये रेडी हो चुका था, ये यहाँ पे खा रहा था खीर और मैं इसके साथ लग रही थी सुबह मॉर्निंग में उठ के। और ये लोग को मैं भेज के सोची ब्रश व्रश करूँगी। तो थोड़ा सा इसका बस आने में लेट था। तब तक चलिए आप लोग ये बाहर का नज़ारा देखिए। तो सुबह का मौसम इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और सूर्य की किरणें, सूर्य की सुबह की किरण की जो लालिमा है, ये इतना अच्छा लग रहा है। उठते के साथ एकदम लाल सा सूरज, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस थोड़ी आने में लेट था, तो मैं आ गई अंदर। मैं सोची चलो तब तक ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि आज का दिन ना मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं थोड़ा आज उदास भी हूँ। क्योंकि रीज़न है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रश कर रही थी, बाबू इधर उधर दौड़ रहा था, उसका बस आया नहीं था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घर में मस्ती कर रहा था। और मैं यहाँ फटाफट ब्रश धो रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँगी, बाबू जाएगा तो मुझे बाहर जाना ही है उसे छोड़ने। तो यहाँ पर मेरा ब्रश हो चुका था और बाबू की बस भी लगभग आने का समय हो चुका था। बाबू यहाँ पर मस्ती कर रहा था, थोड़ा सा बच्चा है तो थोड़ा सा इधर उधर, सुबह ठंड में उठ के तैयार करना या फिर तैयार हो जाना, यही बहुत बड़ा बात है। और मॉर्निंग में स्कूल भी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, मैं इसके साथ लगी हुई थी। और इसका बस आने का टाइम हो चुका था, और उसका जो मामा है, मतलब मेरा भाई लगेगा, वो उसको लेके गया बाहर, बस जहाँ आएगी। पर उसकी कुछ चीज़ छूट गई थी, तो फिर से वो दोबारा घर पे आया। और यहाँ पे मेरे साथ वो बात कर रहा है कि मतलब फुआ आप बच्चा में किस स्कूल में पढ़ी हैं, वो अपने स्कूल के बारे में बता रहा है। और ये मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा मन भी लगता है। तो यहाँ पे लगभग इसकी बस आने का समय हो चुका था, तो ये निकल पड़ा। फिर मैं घर की तरफ चली गई चाय पीने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रश कर चुकी थी और ब्रश के बाद मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए था। तो मैं चाय पीने के लिए चली गई। तो ये स्कूल जाने के लिए सुबह में, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं ना, सब इसी जगह बस आता है, तो सब बच्चे इसी जगह खड़े होते हैं। और मैं यहाँ थोड़ी सी सूरज का भी पिक ले ली हूँ, वीडियो ले ली हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मतलब सुबह था ना, एकदम भोर के एकदम सामने, दरवाज़ा के सामने एकदम ठंडा हवा, ऊपर से ये सूरज की छोटी छोटी किरणें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये है हमारा सेकंड डे। ये है सेकंड डे। मैं आ चुकी हूँ मायके से अपने ससुराल, मतलब फ्लैट में आ चुकी हूँ, जहाँ मैं अकेले रहती हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह का टाइम था, मैं बना रही थी चाय। रीज़न यही था कि मुझे आना था आज अपने घर। तो मैं शाम की गाड़ी से घर आ गई थी, अपने फ्लैट में आ चुकी थी, जमशेदपुर में आ चुकी थी। इसलिए मैं बहुत उदास थी, क्योंकि मैं इस बार मायके में बहुत ज़्यादा रह गई और बच्चों लोग के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो चुकी थी कि मुझे वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। और मैं इसलिए आज बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। मैं आके भी मुझे मन नहीं लग रहा था। मैं जिस दिन आई उसकी दूसरे दिन की वीडियो है, ये मॉर्निंग की वीडियो है। काम तो बहुत सारा था, इतना सारा काम था, काम भी करना था और मन भी नहीं लग रहा था। वो सुबह बच्चों से लगे रहना, घर में सारे लोग हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अकेले रहना वो बहुत फील होता है। तो यहाँ पे मैं काम में बिजी हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है। दोनों रूम के बेड बड़े गंदे पड़े हुए थे, जहाँ तहाँ कपड़ा फेंके हुए पड़े हुए थे, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं अकेले घर पे। मेरे जाने के बाद बेटा बाहर पढ़ता है, तो उसी लिए घर जहाँ तहाँ पड़ा हुआ था। तो यहाँ मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो मैं इधर बेड वेड साफ़ कर रही थी, वो भी उधर किचन साफ़ कर रही थी। मैं जितना सकती हूँ मैं उसका हेल्प कर देती हूँ, ताकि उसको ज़्यादा वर्डन ना हो। वर्डन मतलब वो तो ज़्यादातर घर पोछेगी, बर्तन धोएगी, उससे ज़्यादा तो वो करेंगी नहीं। तो उसके साथ साथ मुझे भी लगना होता है, ताकि सारा घर क्लीन दिखे।
तो मैं यहाँ पे बेड साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं दूसरे रूम में जाती हूँ, दूसरे रूम का बेड साफ़ करती हूँ। देखते देखते टाइम का छोटा दिन है तो पता ही नहीं चलता कि कितना जल्दी टाइम बीत गया है। दोनों रूम साफ़ वाफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे कद्दू काटी हुई थी, सब्जी साग काटी हुई थी मैंने बनाने के लिए, ताकि मैं पहले ही जब वो घर साफ़ करती है ना उसके पहले ही मैं ये सब काट के रख देती हूँ, ताकि मैं जब वो साफ़ कर ले तो मैं फ़्रेश होकर जब किचन में घुसूँ तो सारे काम बहुत ही आसान हो जाए मुझे करने में। क्योंकि अगर साग सब्जी कटा हुआ रहता है ना तो फिर खाना बनाने में लेट नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर लौकी, सॉरी हम लोग की तरफ लौकी बोला जाता है, ऐसे कद्दू मैंने यहाँ पर काट वाट के रख लिया था। और मैं बंदा गोभी भी काट ली थी कि एक ही साथ मैं जब नहा के फ्रेश होके किचन घुसूँगी तो मैं सब कुछ एक साथ ही बना के रख दूँगी। तो मैं सारे कुछ को यहाँ पे बर्तन पे डाल रही थी, और ताकि वो अच्छे से झाड़ू वाड़ू दे के साफ़ कर दे। यहाँ मैं सोफ़ा वोफ़ा को झाड़ रही थी और मेरे से बात कर रही थी वो, और हम दोनों, वो आती है ना और हम अकेले रहते हैं ना तो मतलब जितना भी बात होता है उसी के साथ, जो मेरी हेल्पर है उसी के साथ मेरा वो टाइम होता है ना स्पेंड हो जाता है। बात कर करके हम दोनों करते हैं, वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं, और इस तरह फटाफट काम भी तुरंत ख़त्म हो जाता है। उसके जाने के बाद मैं फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ और मैं फिर खाना में लग जाती हूँ। पर अभी इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा है कि वो जब सब काम वाम करके गई तो मैं नहा के सीधा छत पे चली गई। यहाँ पे मैं छत पे आ जाती हूँ। बाल मेरे पूरे भीगे हुए हैं क्योंकि मैंने आज बाल धोया था, तो मैं यहाँ पे बाल सुखाती हूँ और थोड़ी देर छत पे बैठती हूँ। तो धूप तो इतना अच्छा लगता है ना, छत से फिर जाने का मन ही नहीं करता। मैं बहुत देर तक छत पे बैठी रही। मैं कुछ कपड़े भी ले आई थी सुखाने के लिए। जो मैं बैठी उतनी देर में कुछ कपड़े सूख भी गए थे मेरे, पर फिर भी मैं उसे थोड़ा देर रहने दी कि शाम को ले जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत देर तक छत पे बैठे रही, और इसके बाद बहुत लोग छत पे आ रहे थे, सब लोग बैठ रहे थे, बात कर रहे थे, जा रहे थे। बहुत देर बैठने के बाद मैं सोची कि अब निकलते हैं, क्योंकि लग चुका था भूख, और जाके मुझे कुछ बनाना भी था, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ चाय पिया था। चाय पी के मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैं छत पे आ गई थी। तो मैं यहाँ पे बहुत देर बैठ चुकी थी, तो अब मैं घर की तरफ चली। तो चलिए कुछ घर में जाके बनाते हैं। तो मैं छत से आ गई किचन में, आते के साथ में खाना बनाने के लिए लग गई। तो मैंने एक तरफ गोभी भी अलग से काट के रखा था, फूल गोभी भी, तो मैंने उसे भूंज दिया, और पहले मैं रोटी और गोभी भुंजिया बनाकर मैं खा ली, क्योंकि मुझे बहुत कस के भूख लगी थी। तो मैं यहाँ पे गोभी भूंज लेती हूँ, साथ में मैं आटा भी निकाल कर सान लेती हूँ, ताकि साथ में ही फटाफट सब कुछ हो जाए। तो मैं यहाँ पर तेल वेल डाल के गोभी को डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आटा निकाल के सान लेती हूँ। ज़्यादा तो अभी रोटी बनाना होता नहीं है, 2 से 3, उससे ज़्यादा हम खा भी नहीं पाते हैं। तो सुबह
सुबह 2 से 3 हम रोटी बना लेते हैं। हम मेरे अकेले के लिए 2 रोटी मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं बना लेती हूँ। इधर भुंजिया भी हो जाता है। उसके बाद मैं कपड़ा मशीन पे दिए रहती हूँ। मशीन पे कपड़ा धुल जाता है तो मैं उसे पसार भी देती हूँ, ताकि इधर भी बन गया और मैं कपड़ा पसार के निश्चिंत से पहले खा लूँ। तो यहाँ पे मेरा भुंजिया हो चुका था और मैं यहाँ आटा भी सान के रेडी कर ली थी और यहाँ पे मैं 2 रोटी बना रही थी। आज का दिन ना बड़ा उदास भरा दिन था। आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। कल मैं मायके में थी, जितना मैं वीडियो शूट कर पाई मैं वो शूट कर ली थी। फिर अब मुझे आना था, हड़बड़ी बहुत ज़्यादा था, तो मैं फिर नहीं शूट कर पाई। मैं ये दूसरे दिन की वीडियो शूट की थी, तो मैं सोची कि चलो मैं डाल देती हूँ। तो मैं ये वीडियो डाल तो रही हूँ, पर मुझे ये दिन ना बड़ा उदास था, बड़ा मतलब उदास भरा, मन ही नहीं लग रहा था। बड़ा याद आ रहा था, लग रहा था कि फिर से चले जाए, फिर से चले जाए। पर कभी कभी ना कुछ मजबूरी हो जाता है, तो आपको दोनों तरफ देखना पड़ता है, इधर भी और उधर भी, क्योंकि दोनों तरफ मैनेज करके चलना होगा। तो अगर हम ना रहें तो फिर इधर भी दिक्कत हो जाएगा, तो जिसके कारण मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैं तो सोची थी कि अभी 10 से 15 दिन और 10 दिन तो रही गई थी, सोची थी 15-20 दिन और रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे मन लग रहा था। तो फिर मजबूरी हो गया, बहुत सारे मजबूरी हो जाते, तो फिर मुझे आना पड़ा। पर मैं बहुत ही उदास मन में आई, क्योंकि मैं सोच के गई थी कि 15 से 20 दिन रहना ही रहना है, और मुझे किसी कारण से जल्दी आना पड़ा। तो मेरा मन बहुत उदास था और मैं किसी तरह खाना पीना कर रही थी। मुझे पता है मुझे 1 सप्ताह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा, पर क्या करे, रहना तो है, मजबूरी तो है। तो इसीलिए मैं फिर यहाँ पे रोटी बन गया है, मैं रोटी यहाँ खा लूँगी। तब तक मेरा मशीन में जो कपड़ा धोने दिए थे वो भी लगभग हो ही चुका था, तो मैं सोची यहाँ 2 रोटी पहले बना के उतार लेती हूँ, फिर मैं उधर कपड़ा पसार लूँगी। तो इधर मैंने कपड़ा भी पसार लिया बालकनी में। बालकनी छोटा सा है, धूप थोड़ा देर ही आता है ठंडा में, तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं उधर कपड़ा पसार ली। इधर मेरा दूध भी गर्म हो चुका था, क्योंकि मुझे रोटी के साथ दूध चाहिए ही चाहिए। तो चलिए मैं अब नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगा है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए, ओके, बाय बाय।